75,000 करोड़ रुपए का कर्जा छोड़ के जा रहे हैं ये हिमाचल प्रदेश पे। ईयर एंडिंग पे 75,000 करोड़ का कर्जा होगा। ये दस्तावेज है, ये कोई हमारी बोली हुई बात नहीं है, ये सरकारी दस्तावेज चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि 75,000 करोड़ का कर्जा छोड़ के जा रहे हैं और अकेली जयराम की सरकार 27,000 करोड़ रुपए का कर्जा जो है ये इस प्रदेश पे थोप के जा रही है। ये जो डबल इंजन कहते थे, जो कहते थे कि दिल्ली से हमारे बड़े अच्छे संबंध हैं, 27,000 करोड़ का कर्जा ये डॉक्यूमेंट में सामने आया है। 2017-18 से 2022-23 के 5 वर्ष के अंतराल में लगभग 27,000 करोड़ रुपए की कर्ज वृद्धि संभावित है। 27,000 करोड़ का कर्जा ले लिया, 75,000 करोड़ पे हिमाचल को कर्ज के दलदल में धकेल दिया और फिर भी जो है इनको तो प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि हमने 5 साल जिस ढंग से संचालन किया इस प्रदेश का, उससे हमने सारी अर्थव्यवस्था जो है सारी नष्ट करके रख दी। लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमें नई शुरुआत करनी है। हम पोस्टमार्टम में नहीं जा रहे हैं। 5 साल में इन्होंने जो किया है अगर उस पोस्टमार्टम में जाएं, लेकिन अब अध्यक्ष महोदय कह रहे हैं कि इस दस्तावेज में कुछ नहीं है। इस दस्तावेज में कह रहे हैं कि आपने अपने घोषणा पत्र की बात नहीं की, आपने अपने गारंटियों की बात नहीं की। एक बात तो अध्यक्ष महोदय मैं सदन में स्पष्ट तौर पे सरकार की मंशा स्पष्ट कर देना चाहता हूं और मुख्यमंत्री जी ने भी ये स्पष्ट किया है कि घोषणाओं के प्रति हम पूरी तरह कमिटेड हैं। जो भी हमने घोषणाएं की हैं और जो भी हमारी गारंटीज हैं उनको हम जो है इंप्लीमेंट करेंगे। और ये दस्तावेज यहां पे कह रहा है, पेज नंबर 3 पे 7वें पैरे पे, जो राज्यपाल महोदय ने यहां कहा कि मेरी सरकार चुनाव में घोषित किए गए पार्टी के प्रतिज्ञा पत्र को एक नीतिगत दस्तावेज बनाकर कार्य करेगी। जब हमने इसको पॉलिसी डॉक्यूमेंट मान लिया, जो भी हमारा घोषणा पत्र है, और जब हमने 5 नंबर पेज पे जब हमने ये कह दिया कि हमारे प्रतिज्ञा पत्र में दी गई गारंटियों को पूरा करने के लिए विभिन्न नीतियों को किस प्रकार लागू किया जाएगा, ये हम नियमित बजट जो हमारा रेगुलर बजट जो फरवरी में आना है हम उसमें स्पष्ट कर देंगे। जब दोनों बातें कह दी गई कि हम गारंटीज को लागू करेंगे, घोषणा पत्र को जो है हम पॉलिसी डॉक्यूमेंट बनाएंगे, उसके बाद इनको इसमें क्या खोखला नजर आ रहा है। अब अभी 25 दिन की सरकार नहीं हुई है, 1 महीना भी सरकार को गए नहीं हुआ है, बने नहीं हुआ है। लेकिन अध्यक्ष महोदय मैं इनसे कहना चाहूंगा, आज जयराम जी नहीं है यहां पे, तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता काफिला क्यों लुटा। तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता काफिला क्यों लुटा। हमें राजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल था। तेरी रहबरी का सवाल था, जो कि रोज पूरे प्रदेश में घूम घूम के हेलीकॉप्टर में कहते थे रिवाज बदल रहा है, रिवाज बदल रहा है। और ये भी मैं इनको कहना चाहूंगा, आप विपक्ष में चले गए हैं, अपनी मानसिकता बदल लो, सोच बदल लो कि सरकार छूट गई है। और तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं, फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। जमीन आपकी खिसक चुकी है और आपको पूरे 5 साल यहां से ऐसे ही चलाना पड़ेगा। आपका कहा नहीं मानेंगे तो बाहर रहेंगे। हमें तो प्रदेश के लोगों के हित में नीतियां बनानी है, कार्यक्रम बनाना है, और हम उसके मुताबिक जो है यहां पे काम करेंगे।
अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप 5 दफा के एमएलए हैं, 9 दफा आपने चुनाव लड़ा, 1985 से आप हाउस में आ रहे हैं। क्या 900 संस्थान बिना बजट के खोल देना, बिना बजट के 900 संस्थान खोल देना, क्या यह क्राइम नहीं है? क्या यह अपराध नहीं है? आपने आखिरी 6 महीने में 900 संस्थान खोल दिए, बजट का प्रावधान नहीं आपने किया, संस्थान वो खुले नहीं, और आज आप कह रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने किया क्या? और अब तो ये कोर्ट में चले गए। जब ये कोर्ट में चले गए, मामला सब जुडिस हो गया, तो यहां क्यों चिल्ला रहे हैं? आप एज ए पार्टी जो है कोर्ट में गए हैं और कोर्ट जो फैसला करेगी, लेकिन हिमाचल प्रदेश की जनता ने हमें मैंडेट दिया। जयराम जी बार बार कह रहे हैं कि भाजपा के लोगों को 5 साल तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उनकी लोकतंत्र के प्रति आस्था देखो क्या है कि एक चुनी हुई सरकार है, जो अभी सरकार बनी है, वो बाहर जाके दुहाई दे रहे हैं, वो अफवाहें फैला रहे हैं। और उनको मैं इस सदन के माध्यम से कहना चाहूंगा, ये स्थायी सरकार, स्थिर सरकार है, स्थायी सरकार है, टिकाऊ सरकार है। जयराम तो क्या, कोई परिंदा भी इस सरकार पे चोंच नहीं मार सकता। ये सरकार पूरे 5 साल पूरी सज धज के साथ चलेगी, प्रदेश के लोगों के विकास के लिए काम करेगी, कल्याण के लिए काम करेगी। और अध्यक्ष महोदय, जो संस्थान खोल दिए 5000 करोड़ के संस्थान, क्या लाले की दुकान थी? क्या आप कहीं भी जाके अनाउंसमेंट करते जा रहे हैं और आपने 5000 करोड़ रुपए के संस्थान खोल दिए, कोई बजट नहीं, और जयराम जी का तो और भी ज्यादा। अध्यक्ष महोदय, कभी नहीं हुआ हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री एक स्थान पे उतरा और उसने वहां पे 50 प्लेटें लगवा दी, मौका स्थल पे भी नहीं गए कि वहां पे कुछ है भी है कि नहीं है। 50 प्लेटों को एक ही स्थान से जो है शुरू कर दिया, फिर उसके बाद इनके लोग उन प्लेटों को ले जा के वहां पे लगा रहे हैं, द्वारा शिलान्यास कर रहे हैं, द्वारा उद्घाटन कर रहे हैं। और वर्चुअल, अध्यक्ष महोदय, पहली दफा हुआ शिमला से चंबा, तो वर्चुअल हो सकता है कि शिमला बैठे मुख्यमंत्री ने कार्यालय से चंबा में कोई शिलान्यास कर दिया हो, लेकिन ये मुख्यमंत्री चंबा में बैठ के शिमला के टूरिज्म के होटल का उद्घाटन कर रहे थे। ये श्रीमान जी किस ढंग से काम कर रहे थे, ये सारी जनता ने देखा है, सारे प्रदेश ने देखा है। और हमने स्पष्ट कहा है अध्यक्ष महोदय कि हम काम करेंगे, प्रदेश के हित में काम करेंगे। आज ये हमें वाणी और व्यवहार की सीख दे रहे थे, आपने देखा होगा। हमने अध्यक्ष के तौर पे विपिन परमार जी को भी देखा है। हम 5 साल उधर थे। आपको सीख देने वाले चुनावों में प्रचार के लिए जाते थे। सिरमौर में उपचुनाव हुआ, स्पीकर चुनाव कर रहे, प्रचार कर रहे थे। पालमपुर के आसपास स्पीकर के फोटो लगे होते थे प्रचार में, जबकि ये एक ऐसी कुर्सी है जिसका कि हम सब लोग सम्मान करते हैं, ये गौरवमयी कुर्सी है। इस कुर्सी का भी इन लोगों ने राजनीतिकरण किया अपने शासन में। लेकिन अध्यक्ष महोदय, इनसे मैं जिस ढंग से ये हमारे से व्यवहार किए, हम तो इनसे सम्मान से बात करते हैं। मुझे तमीज की सीख देने वाले लोगों ने तेरी बदजुबानी देखी है। सारे प्रदेश ने देखा है कि किस ढंग से आप हमें ट्रीट किया करते थे जब हम